Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 25 which is ecosystem. आज के लेक्चर में हम बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे. इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी से क्या मुराद है, इकोसिस्टम से क्या मुराद है, इकोसिस्टम्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, मिसाल के तौर पे स्पीशीज़ से क्या मुराद है, पॉपुलेशन से क्या मुराद है, कम्युनिटी से क्या मुराद है और बायोस्फीयर से क्या मुराद है, और बायोम्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो आइए इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डिस्कस करने जा रहे हैं इकोलॉजी. अगर हम इकोलॉजी की टर्म को देखें तो इस टर्म को दो मेन वर्ड से लिया गया है. एक वर्ड है हमारे पास ओइकोस और दूसरा है हमारे पास लॉजी. जब हम बात करते हैं ओइकोस की तो इट मीन्स फैमिली हाउस होल्ड. जो घर गृहस्थी के काम होते हैं उन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं. और लॉजी मीन टू ऑब्जर्व, टू अंडरस्टैंड, ये जो टर्म थी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकल. इसने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया और उस जमाने में जो इसने वर्ड बोला, जो टर्म यूज की, वो था ओइकोलॉजिक. अब अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in relation to their environment. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को स्टडी करना हमारे पास इकोलॉजी कहलाता है. यानी इसमें हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, सो हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, व्हाट दे आर डूइंग, किस किस तरह के फंक्शंस वो कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट किस तरह का है, क्या उनका एनवायरनमेंट पे कोई पॉजिटिव अफेक्ट है, क्या उनका एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव अफेक्ट है, या एनवायरनमेंट जो है वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह का रोल परफॉर्म कर रहा है, क्या एनवायरनमेंट उनको इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से अडेप्टेशन कर सकें और सरवाइव कर सकें. तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी. सो इन शॉर्ट हमारे पास इकोलॉजी क्या है जी? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनके एनवायरनमेंट से जो रिलेशन है उसको डिस्कस करना हमारे पास इकोलॉजी कहलाता है. अब यहाँ पे अगर हम वर्ड एनवायरनमेंट को देखें, एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट बेसिकली इसको हम अगर डिफाइन करें तो याद रखिएगा ईच एंड एवरीथिंग
everything which present around us, हर वो चीज जो हमारी सराउंडिंग में पाई जाती है, हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, उसको कलेक्टिवली हम किस में कंसीडर करते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, तो इसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं। इट मे इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और it also include all types of non living organisms। सो हमारे पास जब हम बात करते हैं एक एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट बेसिकली हमारे पास जो भी सराउंडिंग में है, ईच एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और उस एनवायरनमेंट में हमारे पास बेशुमार फिजिकल फैक्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पे एयर इन्वॉल्व होगी, वाटर इन्वॉल्व होगा, लाइट इन्वॉल्व होगी, और बेशुमार जो है वो फिजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ बेशुमार बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, बेशुमार प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बेशुमार लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, उनके दरमियान इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारे मिलकर हमारे पास जो हैं वो एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। सपोज कर लीजिए आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और ये जो क्लासरूम है ये एक एनवायरनमेंट है। अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास सराउंडिंग में बेशुमार नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी होंगी और उसी क्लासरूम में आपके पास लिविंग सब्सटेंसेस भी होंगी। लिविंग के अंदर आप खुद जो है वो लिविंग हैं। बेशुमार एयर के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लिविंग हैं। और अगर हम कुछ और देखें तो वहाँ पे आपके पास आपको डेस्क नज़र आ रहे हैं, चेयर्स नज़र आ रही हैं, फैंस नज़र आ रहे हैं, पेन नज़र आ रहा है, बोर्ड नज़र आ रहा है, और बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारे पास क्या कहलाएंगी? दीज आर ऑल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अब इन सब के मिलने से एक एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप होता है। अब उस एनवायरनमेंट में लिविंग का नॉन लिविंग के साथ रिलेशन होगा, दोनों का आपस में प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। मिसाल के तौर पे चेयर के साथ या डेस्क के साथ क्या रिलेशन है? डेफिनेटली चेयर के साथ ये रिलेशन है कि आप चेयर के ऊपर बैठते हो। पेन से क्या रिलेशन है? आप उसे लिखने के लिए यूज़ कर रहे हो। कॉपी से क्या रिलेशन है? उसके ऊपर लिखते हो, नोट करते हो। फैन से क्या रिलेशन है कि आप उससे एयर ले रहे हो। तो इस तरह एनवायरनमेंट के अंदर बेशुमार जो है वो फिजिकल फैक्टर्स होंगे और बेशुमार जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगी, बेशुमार नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होंगी, और इन सब का आपस में इंटरेक्शन होगा। तो एक एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग इन सब का आपस में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं इको सिस्टम। अब अगर हम फर्स्ट वर्ड की बात करें इको, सो इको बेसिकली एनवायरनमेंट को कहते हैं, और सिस्टम बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ many similar यूनिट्स। तो बेशुमार जो सिमिलर यूनिट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशन को हम जो है वो इकोसिस्टम के अंदर, जो सिस्टम का जो टर्म है, सिस्टम की जो टर्म है वो शो कर रही है कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिमिलर यूनिट्स, और इको जो है वो एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। अब अगर इकोसिस्टम को हम डिफाइन करें सो इसके बारे में अगर आप गौर करें तो वंस अगेन एनवायरनमेंट के बारे में ही आपने डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली होता है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग substances combined together to form a systemized
structure which is called as ecosystem. So इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जब आपस में अरेंज हो जाएं और एक बड़े सिस्टमाइज मैनर में, वेल बैलेंस मैनर में वो इन्वॉल्व हों और मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इस इकोसिस्टम के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास जो हैं बेशुमार कंपोनेंट्स हैं। Many components are involved in ecosystem. अगर हम देखें तो ब्रॉडली हमारे पास दो मेजर पार्ट्स बनेंगे। एक तो जिन्हें हमने कहा लिविंग फैक्टर्स, और दूसरा हमने जो बोला है वो है नॉन लिविंग फैक्टर्स। जब हम बात करते हैं लिविंग की तो लिविंग के बारे में हम एक टर्म यूज करते हैं बायोटिक फैक्टर्स। सो तमाम लिविंग सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, जबकि नॉन लिविंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो बायोटिक में हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, अलगी, फंगी और बेशुमार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम हमारे पास जो हैं वो शामिल होते हैं इन बायोटिक कंपोनेंट्स। और अगर हम बात करें ए बायोटिक की, सो ए बायोटिक में हमारे पास शामिल हैं एयर, वाटर, लाइट, वुड, मिनरल्स, ये सारे हमारे पास जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं विच आर सपोर्टिंग लाइफ। तो इकोसिस्टम में हमारे पास कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली कहलाता है इकोसिस्टम। अगर हम इकोसिस्टम का रिलेशन देखें विद इकोलॉजी तो इकोसिस्टम जो है ये बेसिकली है यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये बेसिकली इकोलॉजी का हमारे पास क्या है? एक यूनिट है। खैर, हम बात कर रहे थे कि इसमें हमारे पास बायोटिक भी हैं और एबायोटिक भी हैं। अगर हम बायोटिक की फर्दर डिवीजन्स देखें तो फर्दर डिवीजन्स में हमारे पास जो सबसे छोटा लेवल आता है उस छोटे लेवल को हम बोलते हैं स्पीशीज। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे छोटा हमारे पास स्पीशीज है। स्पीशीज में हम बोलते हैं वेरी सिमिलर organisms which can interbreed among themselves and produce fertile offspring। सो हमारे पास ऐसे जानदार जो आपस में एक जैसे हों और आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके, सेक्सुअल जो है वो प्रोसेस कर सकें और उनसे जो नए ऑफस्प्रिंग पैदा हो, जो नई औलाद पैदा हो वो फर्टाइल हो। फर्टाइल मीन फर्दर दे आर एबल टू प्रोड्यूस
यानी वो फर्दर क्या करें, नई जनरेशन्स पैदा कर सकें। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स में आए तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास ह्यूमन, डॉग, कैट और बेशुमार जो है वो हमारे पास स्पीशीज में आती हैं। अगर हम बात करें इससे बड़ा लेवल, तो इससे बड़ा लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ सेम species living in the same area at same time। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया में, जब एक जैसी स्पीशीज का जो हमारे पास ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ रैट्स की बात कर लेते हैं इन लाहौर। मैं बोल देता हूं जी, सपोज हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ ह्यूमंस इन पाकिस्तान, या आप वर्ड बोल लीजिए कि दुनिया के अंदर ह्यूमंस की जो तादाद है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। तो एक स्पेसिफिक जो स्पीशी है उसके जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। उसमें बेशुमार ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर इंटरेक्टिंग टुगेदर, और डेफिनेटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, बेशुमार जो है वो फोर्सेस एग्जर्ट कर रहा है, एंड दे आर लिविंग देयर विद वेल अडेप्टेशन, उनकी अच्छी खासी अडेप्टेशन है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देयर तो डेफिनेटली वो मरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लेवल को देखें, अगले लेवल को देखें, तो वो हमारे पास होता है कम्युनिटीज़। सो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी। जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी से मुराद हमारे पास अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो एक ही स्पीशीज के जो हमारे पास ग्रुप होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और जब डिफरेंट स्पीशीज का हमारे पास जो है वो एक ग्रुप बनता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास है ग्रुप ऑफ मैनी पॉपुलेशंस एंड दे मस्ट बी डिफरेंट। सो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं उनके ग्रुप को हम जो है वो कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। अब जब बेशुमार लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे होते हैं, सो हाउ दे वर लिविंग टुगेदर, दे मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो ज़रूर वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। उनका आपस में जो है वो डिफरेंट इंट्रैक्शंस होंगे। वो इंट्रैक्शन जो हैं वो डेफिनेटली हो सकते हैं फॉर फूड, फॉर स्पेस, फॉर रिप्रोडक्शन। तो बेशुमार टाइप्स के उनके आपस में क्या होंगे, इंट्रैक्शंस होंगे। और ये पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अफेक्ट कर रही होंगी। इन्हीं इंट्रैक्शंस में माइट बी पॉसिबल इनमें प्रीडेशन हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है उनमें पैरासिटिज्म हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है इनमें
जो है वो म्यूचुअलिज्म हो रही हो। तो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट पॉपुलेशंस के किसी एक जगह पे रह रहे हैं, तो उनके फूड के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से और डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शंस होंगे, और उन इंट्रैक्शंस में माइट भी पॉसिबल वो प्रिडेशन करें, पैरासिटिज्म करें, म्यूचुअलिज्म करें। अगर हम प्रिडेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाता है। अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा होता है, जिसे हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। म्यूचुअलिज्म की बात करें सो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल लिव टुगेदर फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इस तरह बेशुमार किस्म के इंट्रैक्शन होंगे व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल लिव टुगेदर। अब वो जब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो उनकी वहाँ पे स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होगी, एनवायरनमेंट से रिलेशन होंगे, ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे से रिलेशंस होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट्स देंगे, एक दूसरे को बेशुमार जो है वो लॉसेस देंगे। तो इस तरह उनका आपस में जो है वो डिफरेंट रिलेशंस चलते रहते हैं। अगर हम थोड़ा और बेहतर आगे चलें तो हमारे पास कम्युनिटी से आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास निकलता है, फिर हम जाके पहुंचते हैं इस इकोसिस्टम के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। और इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो हमने अभी बोला था कि इसमें हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ नॉन लिविंग। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो वहां पे हमारे पास हमने बात शुरू की स्पीशीज की, फिर हम पॉपुलेशन पे और फाइनली हमने ख़त्म किया कम्युनिटी के ऊपर। तो इकोसिस्टम में क्या होगा, इसमें होगा ऑल कम्युनिटीज along with non-living substances तो अब जाके हमारे पास क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। अगर हम इकोसिस्टम की रेंज बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज देयर जियोग्राफिकल रेंजेस, इनकी अगर हम रेंजेस बढ़ा दें तो हमारे पास इसी इकोसिस्टम के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है जिसे हम बोलते हैं बायोम। सो बायोम बेसिकली हम इन्हें इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट बायोम, या सपोज कर लीजिए हम ग्रासलैंड बायोम की बात कर लेते हैं, या हम कॉनीफेरस जो है वो इन बायोम्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस होती हैं। अगर मैं डेजर्ट बायोम की बात करूं तो डेजर्ट बायोम से मुराद ये होगा कि वो तमाम दुनिया के इलाके, किसी एक मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जो है वो डेजर्ट पाए जाते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेजर्ट बायोम। जब हम बात करते हैं ग्रासलैंड बायोम तो ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो ग्रासलैंड एरिया शामिल होंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहां ग्रास वाला करैक्टरिस्टिक्स है, ग्रास वाली लैंड है, वो सारे के सारे कलेक्टिवली जो शामिल हो जाएंगे इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास जो बायोम्स होती हैं इनकी रेंजेस बहुत बड़ी होती हैं, जियोग्राफिकल जो रेंज है वो बहुत बड़ी होती है, जबकि जो हमारे पास इकोसिस्टम है इसकी रेंज छोटी होती है। एक मोहल्ले का छोटा सा पॉन्ड जो होगा वो भी इकोसिस्टम का क्या होगा, पार्ट होगा, या इकोसिस्टम ही उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो इकोसिस्टम से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कंसीडर होता है बायोम। अगर हम बायोम की बात करें सो बायोम कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ animals and plants.
तो इसमें बेशुमार एनिमल्स होंगे, बेशुमार प्लांट्स होंगे, और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स होंगे दे मस्ट बी एट क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज का मतलब यह है कि उसमें फर्दर एवोल्यूशन नहीं हो रही, उसमें फर्दर चेंज नहीं आ रहा। वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल बी वेल अडेप्टेड टू देयर लोकल एनवायरनमेंट एंड दे आर लिविंग हैप्पीली देयर एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग। तो वो हमारे पास क्लाइमेक्स जो है वो स्पीशीज कहलाती हैं। तो बायोम जो है ये बेसिकली कलेक्शन होती है क्लाइमेक्स स्पीशीज की। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टर्म्स को, जिसमें एक थी हमारे पास इकोलॉजी की टर्म, एनवायरनमेंट की टर्म, फिर हमने डिस्कस किया इकोसिस्टम को, बायोटिक को, एबायोटिक को, स्पीशीज़ लेवल को, पॉपुलेशन लेवल को, कम्युनिटी लेवल को, और बायोम को हमने डिस्कस किया। ये जो लेक्चर है, अगर हम इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस को देखें तो ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसे ऑब्जेक्टिव सेंस में तैयार करना है, यानी ये सारे का सारा जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रेडी करना है। सो होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।